एक गोपी के मन में भावना होती है कि मैं कृष्ण का दर्शन करने जाऊं। यशोदा मैया के पास गई, मैया मेरे घर में आज वैदिक पूजा है, वेवारी है। मैया बोली अच्छा तो क्या चाहिए? बोले मैया कछु गोबर चाहिए आपकी गैया को, आपकी गैया को गोबर ले जाऊं, गोबर देने के लेप कर दूंगी सो मेरे शुद्ध हो जाएगा स्थान, फिर पूजा करूंगी। मैया बोली ले जा, गोबर में कहा रहो, तेरे घर भी तो गैया है। बोले पद्मा गैया तो आपके यहाँ है ना, वह गैया के गोबर से तो महाराज कहमे कि ऋषि भी देवता भी प्रकट हो जाते हैं यदि उसके लेपन पर कोई अनुष्ठान किया जाए। मैया आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली ले जा, गोबर कोई मांगवे की चीज है, ये तो बिना पूछे ले जाए कर भैया, 9 लाख गैया हमारे यहाँ, बता गोबर के लिए यहाँ पूछवे आइए। मैया ने अनुमति दे दी। इतने में ठाकुर जी मैया तेने वह गोपी को कई को अनुमति दे दी गोबर ले जावे की। अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, कोई रत्न तो मांगना रही, सोना चांदी तो मांगना रही, गोबर मांगवे आइए तू मामू रूठ रो है। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी भोरी है, तू जाने ना है, गोबर गौ यानी गैया, वर यानी वाको वरदान, जा घर में गैया रे और गोबर करे वाह घर में लक्ष्मी बढ़े। मैया लक्ष्मी का निवास है गोबर में, और तू कह रही है कि मैंने रत्ना ना दिए, मैंने गोबर दे दिए, मैं ऐसे ना ले जान दूंगा यार। ठाकुर जी लड़ने पहुंच गए गोपी से, ए गोपी ये मुफ्त में ना लेके जाएगी तू गोबर है। गोपी बोली तो कहा, बोले गोबर के बदले कछु तो देना पड़ेगा, ऐसे ना ले जान दूंगा। गोपी बोली ऐसे ना ले जान देगो, कहा चाहिए बता। बोले जितना गोबर लेके जाएगी उतनो माखन को तो गोला बना बना के लोना देना पड़ेगा। गोपी बोली वाह वाह रे लाला बड़ा मोल भाव कर रहा है, ठीक है हम जितना गोबर ले जाएंगे, जितनी परात में भर के गोबर ले जाएंगे उतना माखन तो को दे देंगे, ठीक है। लाला बोले लेकिन गिनती कौन करेगा, मुंह पे तो आवे ना है, मैं तो विद्यालय गयो ना पढ़वे, मैया करेगी ना, मैया तो गोबर को मूल ही ना जाने, लेकिन मैं तो ऐसे ना ले जान दूंगा। तो गोपी ने कही अच्छा लाला एक काम कर, गिनती ना हो तो जितनी परात भर के मैं गोबर उचाऊं उतने गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी हैं, और फिर अंत में उन बिंदी को गिन लेंगे, उतना माखन में तोको दे दूंगी। हाँ ठाकुर जी बोलिए बढ़िया है। अब गोपी गोबर उठावे और उसमें से गोबर की एक बिंदी ठाकुर जी के मुख पे लगा दे। जैसे ही गोबर डालने के लिए गोपी जाए तो ठाकुर जी 2-3 बिंदी और लगा लें अपने आप, ताकि ज्यादा गोबर मिले। नारद जी कह रहे हैं ये कहां लिखा आपने, वही परमात्मा, वही जगत नियंता जगदाधार योगेश्वर कृष्ण गोपियों के प्रेम में आसक्त होकर ऐसी लीला कर रहे हैं, ये आपने कहां लिखा। गोपी लौट करके आई, लौट करके जैसे उठा के दूसरी बिंदी लगाई तो देखी यहां तो 5-6 बिंदी लग गई ठाकुर जी के। अरे लाला मैंने तो भाई एक ही परात उठायो और तेने 5-6 बिंदी लगा लें। ठाकुर जी बोले ऐसा झूठ मत बोले, तू लोभ कर रही है, तू हमको माखन ना देना चाहे, हमारे हमसे लड़ रही है, अब जितनी बिंदी है उतना माखन देना ही पड़ेगा। गोपी बोली कितना चतुर है लाला, अपने आप बिंदी लगा ले और मुझे कह रहा इतने देने पड़ेंगे। सो गोपी ने कहा कि ऐसे चलते चलते ने लुढ़कवे को करके और सब रो गोबर ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो, पूरे मुंह पे गोबर आगो। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, मैया 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 दे गया। गोपी ने कहा कि गोबर में सान दियो मैं। मैया गोबर हटाने लगी। ठाकुर जी बोले मोह मत छेड़ियो। बोले क्यों? अरे बिंदी लगी है, गिन के मक्खन लेके आनो है। तो मैया पहले बिंदी ने गिन ले कितनी बिंदी है, बाकी बाद मुंह को साफ करिए। ऐसे प्रिय ठाकुर जी, ये आपने कहां लिखा? कहीं भी तो नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है वेद व्यास जी, क्योंकि आपने योगेश्वर कृष्ण प्रेम के अधिकारी हैं, ये कहीं नहीं लिखा। जिन लोगों को धर्म से मतलब नहीं, जिन लोगों को अर्थ से मतलब नहीं, जिन लोगों को मुक्ति की भी कामना नहीं, हमारे ब्रज में जाओ, हमारे ब्रज में पता क्या कहते हैं? मुक्ति नौन सी खारी लागे, हमें ना चाहिए मुक्ति। ब्रजवासी तो बिहारी जी के सामने जाते हैं और ऐसे पल्लू पसार करके पता क्या कहते हैं? ए हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, कहा जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। ए विधाता, ए बिहारी जी, यदि तुम हमसे प्रसन्न हो तो बस हमारी एक कामना पूरी कर दो। बोले कहा हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमारा पुनर्जन्म हो, लेकिन हो वृंदावन में, हो इस वृंदावन में।